डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग के समावेशी शिक्षा की 7वीं क्लास है। मैंने आपको 6 क्लास करा दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 6 क्लास को न देखा हो तो उनको देखिए जाके और नोट्स बनाइए और क्लास बिल्कुल क्रम से लेते चलिए, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी। तो जो हम लोग के 2 चैप्टर थे वो मैंने आपको पूरे फिनिश करा दिए थे। आज से हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो हम लोग का तीसरा चैप्टर है। तो हम लोग का तीसरा चैप्टर है वो है दृष्टिबाधित बच्चे। तो चलिए जानते हैं कि ये जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलने। तो हम लोग के 2 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोगों को क्या है, तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो दृष्टिबाधित होता है इसका अर्थ क्या होता है। तो आँखों में समस्या, देखने में रुकावट। जो दृष्टिबाधित होता है इसका मतलब ये क्या है, दृष्टिबाधित। दृष्टि का मतलब क्या हो गया, देखना। और बाधित का मतलब क्या होगा, कोई दिक्कत होगी तभी तो बोला जाता है बाधित। तो क्या हो गया, आँखों में समस्या, देखने में रुकावट। तो दृष्टिबाधित का अर्थ क्या होता है, आँखों में समस्या, देखने में रुकावट। सबसे पहले तो इसके अर्थ के बारे में जानेंगे कि जो दृष्टिबाधिता होता है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है आँखों में समस्या, देखने में रुकावट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है वे बच्चे जिन्हें सही से दिखाई नहीं देता या बिल्कुल दिखाई नहीं देता उन्हें दृष्टिबाधित बच्चे कहते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे किन्हें कहते हैं, वे बच्चे जिन्हें सही से नहीं दिखाई देता है या फिर क्या है, उनको बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। उन बच्चों को क्या कहा जाता है, उन बच्चों को दृष्टिबाधित बच्चे कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है दृष्टिबाधित बच्चों का वर्गीकरण। चलिए अब जानते हैं कि दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो कह रहे हैं ऐसे बच्चों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं तो इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला आ रहा है आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे और दूसरा कह रहा है पूर्ण रूप से अंधे बच्चे। आंशिक दृष्टिबाधित मतलब क्या होता है कि जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और पूर्ण रूप से अंधे बच्चे का मतलब होता है जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो आंशिक दृष्टि से बाधित बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। करें वे बच्चे जो बड़े अक्षरों या मुद्रित पाठ्य वस्तु को उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ते हैं तथा 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। आंशिक दृष्टि का मतलब क्या हो गया, करें वे बच्चे जो बड़े अक्षरों या मुद्रित पाठ्य वस्तु को उत्तल दर्पण की सहायता से देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चों के चश्मा नहीं वो टेस्ट कराए रहते हैं, तो इसलिए तो कराए रहते हैं क्योंकि उनको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो वही कर रहे हैं कि वे बच्चे जो बड़े अक्षरों या मुद्रित पाठ्य वस्तु को उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ते हैं तथा 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। आंशिक दृष्टिबाधित का अर्थ, तो ये बच्चे किस श्रेणी में रखे जाएंगे, आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है आंशिक दृष्टिबाधित का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं कि जो आंशिक दृष्टिबाधित होता है इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा कम दिखना व पढ़ने में समस्या। तो इसका अर्थ क्या होता है कि थोड़ा कम दिखना मतलब थोड़ा देखने में प्रॉब्लम, वह पढ़ने में समस्या। जब देखने में प्रॉब्लम होगी तो पढ़ने में भी क्या होगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग एक नोट आते हैं। नोट क्या करिए, नोट करिए समान बच्चे 70 से 200 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। जो समान बच्चे होते हैं जिनको आंखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तो वो क्या करते हैं, 70 से 200 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। और आंशिक रूप से बाधित बच्चों को 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि जो आंशिक बाधित बच्चे होते हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनको 4 भागों में बांटा गया। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा जो समान बच्चे होते हैं वो कितनी फीट की दूरी तक आसानी से देख सकते हैं। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि समान बच्चे 70 से 200 फीट की दूरी तक क्या होता है, आराम से देख सकते हैं। आंशिक रूप से बाधित बच्चों को 4 भागों में बांटा गया। तो चलिए अब जानते हैं कि जो ये आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं कौन कौन से 4 भाग जिनमें इनको बांटा गया। पहला कह रहा है वे बच्चे जिनकी दृष्टिबाधिता 20/70 तथा 20/200 के बीच होती है, वे बच्चे हो गए। ठीक। फिर दूसरा कह रहा है वे बच्चे जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी कठिनाइयों से पीड़ित होते हैं। ठीक। फिर तीसरा कह रहा है वे बच्चे जो औसत वे बच्चे जो, चलिए अच्छे से बता रहे हैं, कह रहे हैं वे बच्चे जो औसत मस्तिष्क वाले होते हैं तथा डॉक्टरों के अनुसार कम देखने वाले बच्चे को दिए गए साधनों तथा उपकरणों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक, ये सब आएंगे। फिर इसके बाद जो चौथा कह रहा है वो कह रहा है वे बच्चे जो नेत्र रोगों से पीड़ित हैं या ऐसे रोगों से पीड़ित हैं जो दृष्टि
को प्रभावित करते हैं। ये जो मतलब 4 टाइप के हैं, वो बच्चे हैं जिनको देखने में क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि वे बच्चे जिनकी दृष्टिबाधिता 20/70 तथा 20/200 के बीच होती है, उनको मतलब देखने में क्या थोड़ी प्रॉब्लम है। फिर दूसरा कह रहा है वे बच्चे जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी कठिनाइयों से पीड़ित होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है वे बच्चे जो औसत मस्तिष्क वाले होते हैं तथा डॉक्टरों के अनुसार कम देखने वाले बच्चों को दिए गए साधनों तथा उपकरणों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक। फिर जो चौथा पॉइंट है वो कह रहा है वे बच्चे जो नेत्र रोगों से पीड़ित या ऐसे रोगों से पीड़ित हैं जो दृष्टि को प्रभावित करते हैं। ये बच्चे कौन थे, ये बच्चे वो थे जिनको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब दूसरा जो कह रहा है वो कह रहा है गंभीर तथा पूर्ण दृष्टि बाधित बच्चे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल पूरी तरीके से वो बच्चे क्या है जिनको एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बच्चे ब्रेल लिप से पढ़ते हैं। जिन बच्चों को एक भी दिखाई नहीं देता है तो वो बच्चे किसकी सहायता से पढ़ेंगे, ब्रेल लिप की सहायता से पढ़ेंगे। ब्रेल लिप आप लोग जानते हो क्या होती है, जो ब्रेल लिप होती है उभरे हुए अक्षर होते हैं, जिसमें क्या होता है इशारे के माध्यम से, मतलब फेर फेर के बच्चे क्या करते हैं स्पर्श के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है तो वो क्या करते हैं स्पर्श की सहायता से देखते हैं। तो वे बच्चे ब्रेल लिप से पढ़ते हैं तथा श्रव्य यंत्रों का भी उपयोग करते हैं। श्रव्य का मतलब क्या होगा, सुनना। उन यंत्रों की सहायता से क्या करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता 2/20 होती है और चलने में छड़ी का उपयोग करते हैं, जो उनके आंखों से वो एक भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए लोग क्या करते हैं छड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक। अंधे बच्चों को पूरी तरह से अपनी श्रवण इंद्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो अंधे बच्चे होते हैं तो इनको क्या है पूरी तरीके से अपने श्रवण का मतलब क्या होगा, सुनने। तो लोगों को क्या होता है कोई भी चीज़ होती है जब इनको नहीं दिखाई देती है तो फिर ये क्या उस पर डिपेंड हो जाते हैं सुनने के माध्यम से, कि कोई भी चीज़ हो हम कितनी अच्छी तरीके से इसको सुन लें जिससे हमको क्या हो दिक्कत ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान, यानी जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं इनकी पहचान हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय में ने दृष्टिबाधितों की परिभाषा देते हुए कहा कि क्या कहा है उनके बारे में जानते हैं। कहा कि ये वे बच्चे होते हैं जो कि अपनी दृष्टि पूरी तरह से खो चुके हैं। क्या कह रहे हैं कि मतलब ये वे बच्चे होते हैं जो अपनी दृष्टि पूरी तरीके से खो चुके हैं, यानी इनको एक भी दिखाई नहीं देता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दृष्टिबाधिता 6/60 या 20/20 से अधिक न हो तथा चश्मे के प्रयोग से आँख उत्तम हो, स्नेल चार्ट से परीक्षण हो। क्या कह रहे हैं कि दृष्टिबाधित 6/60 या 20/20 से अधिक न हो तथा चश्मे के प्रयोग में आँख उत्तम हो, स्नेल चार्ट से परीक्षण हो। ये सब इन लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है इन बच्चों को कि ये सब गुण होने चाहिए। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है दृष्टि का नेत्र सीमित हो और 20 से कम का कोण बनाता हो, तब ये बच्चों को क्या होगा थोड़ा अच्छी से तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। अब अगला कह रहा है कि दृष्टिबाधित बच्चों के कुछ मुख्य लक्षण, यानी जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं तो इनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। अक्सर सिर दर्द होना, जो ये बच्चे हैं जिनका क्या होता है अक्सर सिर दर्द होता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है बार बार आंखों को मलना, जब सर दर्द होगा और ये बच्चे क्या करते हैं आंखों को बार बार मलते रहते हैं। जो तीसरा पॉइंट मतलब है वो फिर अगला पॉइंट है वो कह रहा है पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को आंखों के पास ले जाना। क्या करते हैं ये जो पुस्तक तथा अन्य वस्तुएं होती हैं उनको आँखों के पास क्या करते हैं ले जाते हैं। आँखों में पानी बहाना, इनकी जो आँखें होती हैं उनसे क्या होता है पानी बहता रहता है। फिर जो पांचवा पॉइंट वो कह रहा है आँखों से खुजली होना, इनकी जो आँखें होती हैं वो क्या होता है खुजलाती रहती हैं। तो छठवां पॉइंट कह रहा है पढ़ते समय आँखों में दर्द होना, और इनके क्या होता है पढ़ते समय इनकी आँखों में दर्द होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं दृष्टिबाधित बच्चों की विशेषताएँ, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं इनकी विशेषताएँ क्या होती हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि मानसिक योग्यता की दृष्टि से दृष्टिबाधित बच्चे समान बच्चों से कम नहीं होते हैं। ठीक। इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों में प्रत्ययों चीज़ों का विकास स्पर्श अनुभव से होता है। जब देख नहीं पाएंगे तो कोई भी चीज़ होती है तो ये क्या करते हैं स्पर्श यानी छू के देखते हैं। इसके बाद दृष्टिबाधित बच्चे बोल व सुन नहीं सकते, इनको दिखाई नहीं देता तो ये क्या कर सकते हैं बोल व सुन सकते हैं। ठीक। देख नहीं सकते हैं। इनमें भाषा संबंधी दोष नहीं होता है, मतलब कि भाषा में इनको कोई दिक्कत नहीं होती कि बोलने में कोई प्रॉब्लम, बस क्या होता है इनको दिखाई नहीं देता है। भाषा के माध्यम से ये अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। क्या करते हैं ये बोल करके अपने विचारों को एक दूसरे तक क्या करते हैं पहुंचा सकते हैं। फिर कह रहा है दृष्टिबाधित बच्चों की
व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती। समाज के व्यक्ति इन्हें बहुत कम स्वीकार करते हैं। क्या कह रहे हैं कि इन बच्चों में कोई दिक्कत तो नहीं होती है, हर तरीके से ये बोल भी लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इनको दिक्कत हो, किसी के साथ गलत बिहेवियर कर, खूब अच्छे से बातचीत भी करते हैं, लेकिन समाज इन्हें क्या करता है, बहुत कम स्वीकार करता है। यानी समाज में इन बच्चों को क्या होता है, मतलब सम्मान कम मिलता है, वही कहने का इनके मतलब है। चलिए अब नोट है, नोट के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी नोट क्या कह रहे हैं। नोट कह रहे दृष्टिबाधितों को ब्रेल लिपि के द्वारा शिक्षा दी जाती है। एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं तो उनको किस तरीके से मतलब शिक्षा दी जाती है। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं इनको ब्रेल लिपि की सहायता से क्या होता है, इनको शिक्षा दी जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे कि वाणी बाधिता या वाक्य दोष, यानी जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है तो वो बच्चे क्या होते हैं और उनके मतलब क्या लक्षण होते हैं, और आप लोग एज ए टीचर आप लोग उन लोगों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को मैं फटाफट एक बार फिर से रिविज़न करा दे रही हूँ। आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आपको नया चैप्टर स्टार्ट किया और बताया कि दृष्टिबाधित बच्चे क्या होते हैं। दृष्टि मतलब जो बच्चे आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो उनके अर्थ के बारे में बताया कि जो दृष्टिबाधित हो का अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है। तो अर्थ यही होता है आँखों में समस्या और देखने में रुकावट। जब आँखों में समस्या होगी तभी तो देखने में रुकावट भी होगी ना। तो वे बच्चे जिन्हें सही से दिखाई नहीं देता या बिल्कुल दिखाई नहीं देता उन्हें क्या कहते हैं, उन बच्चों को दृष्टिबाधित बच्चे कहते हैं। अब दृष्टिबाधित बच्चों का वर्गीकरण ऐसे बच्चों को दो भागों में बांटा गया है, आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे और पूर्ण रूप से अंधे बच्चे। फिर मैंने आपको बताया कि जो आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं और जो पूर्ण रूप से अंधे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया गंभीर या पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चे जिनको पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है वो बच्चे क्या होते हैं, उनके बारे में बताया। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान, एज ए टीचर आप दृष्टिबाधित बच्चों की किस तरीके से पहचान करोगे, मैंने उसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया कि दृष्टिबाधित बच्चों के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, यानी दृष्टिबाधित जो बच्चे होंगे उनके लक्षण क्या होते हैं, अक्सर सिर दर्द होता रहता है उनका और बार बार आँखों को मलना, वो बार बार क्या करते हैं, आँखों को मलते हैं। इसके बाद पुस्तक या अन्य वस्तुओं को आँखों के पास ले जाना, आँखों से पानी बहाना, आँखों में खुजली होना, पढ़ते समय आँखों में दर्द होना, ये सब लक्षण होते हैं। फिर मैंने आपको दृष्टिबाधित बच्चों की विशेषताएँ बताई कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं इनकी विशेषताएँ क्या होती हैं। फिर मैंने आपको नोट बताया कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं इनको किसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है, तो इनको ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होगा। अगर क्लास एक बार में ना समझ में आए तो आप लोग 2-3 बार लीजिए, लेकिन क्या करिए, बहुत अच्छी तरीके से समझिए, नहीं तो आप लोगों के एग्जाम में दिक्कत होगी। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसे लगी। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।